हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि चैनल का नाम है मनी एंड ग्रोथ, आज मैं मनी और फाइनेंस पे डायरेक्ट बात नहीं करूँगा, बट हम घूम के फाइनेंस पे ही आएंगे अल्टीमेटली घूम फिर के। तो दोस्तों, ग्रोथ ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। किस टाइप की ग्रोथ? माइंडसेट की ग्रोथ। देखिए, ज़िंदगी में हम कामयाब तभी होंगे जब हमारा माइंडसेट जो है ना, ये ग्रो करेगा, ये आगे बढ़ेगा। तो यानी इसको हमने अपग्रेड करना अपने माइंडसेट को, क्योंकि बगैर माइंडसेट के फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हुआ जा सकता। दोस्तों, मैं एक तरीके से फाइनेंस को और माइंडसेट को कनेक्ट करूँगा। दोस्तों, आप लोगों में से भी ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे, जो भी व्यूअर्स हैं मेरे इस वीडियोस को देखते हैं, उनमें से काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि भाई सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं के हिस्से में रही है, यानी भगवान ने उन्हीं को सारी मुसीबतें दी हैं, उन्होंने तो बचपन से ही मुसीबतें झेली हैं। कुछ ये सोचते होंगे कि उनके जितना दुनिया में कोई भी दुखी नहीं है, और वो जो भी काम करते हैं वो सफल या कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनके हालात ही ऐसे बनाए हैं। कुछ सोचते हैं उनका बचपन भी गरीबी में बीता, उनके यंग एज में भी गरीबी है, परेशानियां हैं, उनकी पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं हो पाई, तो किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। कुछ सोचते हैं कि मैंने 3 बार 4 बार 5 बार नौकरी भी की, लेकिन वहाँ से हट गया, मैं नौकरी कर नहीं पाया। 3 बार से 5 बार तक बिजनेस किया, उसमें भी कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों, उनको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो सकता, किसी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कुछ लोग सोचते हैं मैं बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकता, मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया, मेरे जितना बदकिस्मत कोई भी नहीं है। वो देखो गुप्ता जी का बेटा है, वो देखो शर्मा जी का बेटा है, या और भी बहुत सारे। कोई भी काम शुरू करते हैं, उनमें से एक दो को छोड़ के बाकी सारे के सारे कामयाब हो जाते हैं। तो अक्सर लोगों को ना यही नज़र आता है कि सबसे ज़्यादा परेशानियां उन्हीं के पास है। कुछ लोग सोचते हैं देखो मुझे सरकारी नौकरी भी नहीं मिली, फलां बंदे को तो सरकारी नौकरी भी मिल गई। क्यों? क्योंकि मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है, और मेरे से कम इंटेलिजेंट लोगों को भी नौकरी मिल गई, या फिर मेरे से कम इंटेलिजेंट लोगों का प्रमोशन भी हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, यानी मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मेरी कमी निकालते हैं। कोई सोचता है कि मेरे तो जॉब में सिलेक्शन हो गई थी, वेटिंग लिस्ट में हो गया, लेकिन फिर भी मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिली, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया, मैं उस लिए सफल नहीं हो पाया। मीन्स इफ एंड बट्स, डिफरेंट रीजन हम देते रहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं मेरे घर में बीमारियां नहीं ख़त्म होती, कोई सोचता है मेरे घर में एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, डेथ हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, हर 2-4 साल में कुछ न कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और मैं बहुत ज़्यादा टफ लाइफ जी रहा हूँ। होंगे ना आप में से बहुत सारे लोग? यस माय डियर फ्रेंड, ऐसा ही लगता है। या कुछ सोचते होंगे कि मुझे इन इन इश्यूज़ की वजह से मैं सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, मतलब कोई बहुत बढ़िया ज़िंदगी मैं नहीं जी पा रहा हूँ, जबकि मेरे से बहुत कम कैलिबर के लोग मेरे से बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, उनमें ज़्यादातर लोग इस तरह की कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई बातें सोचते होंगे, या उन्होंने कभी ना कभी सोचा होगा, या उन्होंने अपने रिश्तेदारों से सुना होगा, अपने पड़ोसियों से सुना होगा, अपने दोस्तों से सुना होगा, अपने रिश्तेदारों से सुना होगा। तो यानी अक्सर इस टाइप की बातें हमें समाज में सुनने को मिलती हैं, लेकिन असल में ऐसा सोचना सही नहीं है। कुछ लोग मेरे से सहमत हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी हो सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, ये जो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी, इस ज़िंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है या स्ट्रगल है। दोस्तों,
ये जो स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल, इस स्ट्रगल में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, स्ट्रगल को फेस करते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, और कुछ लोग प्रॉब्लम में ही फंसे रह जाते हैं। वो एक बहुत अच्छी कहावत है, कोई कंकर जिसने चोट बर्दाश्त की वो शंकर हो गया, और दूसरा पत्थर कोई कंकर जिसने चोट बर्दाश्त नहीं की वो कंकर कंकर रह गया। तो दोस्तों, हमें मुसीबतों से नहीं डरना है, नहीं घबराना है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें जो संघर्ष है, संघर्ष हमें नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, संघर्ष नहीं मिले या दुख तकलीफ नहीं मिले सिर्फ एक जगह इस दुनिया में, एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे हमें कोई दुख कोई तकलीफ कुछ नहीं मिलेगी, वो है शमशान घाट। तो दोस्तों, उसकी ख्वाहिश मत रखिए। इस ज़िंदगी में जीना है तो दुख तकलीफ ये तो फेस करनी है। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही है स्ट्रगल। कुछ लोगों का स्ट्रगल शुरू में बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ के शुरू में, कुछ का लाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ जाता है, कुछ का एंड लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ जाता है, और कुछ का पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। तो दोस्तों, ये हमारे हिस्से में जो भी ऊपर वाले ने दे रखा है ना, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, इसलिए संघर्ष से तो आप बच नहीं सकते। इस पूरी लाइफ में अगर आपने सफलता प्राप्त करनी है या सफलता की संभावना बढ़ानी है तो माय डियर फ्रेंड, आपने 4 काम करने होंगे। सबसे पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। देखो, फुल नॉलेज लेनी है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए हमें, और पूरी नॉलेज होने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ काम शुरू करना है, नई शुरुआत करनी है, अपने आप को ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है, और वही बंदा अपने आप को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत कर पाएगा जिसका सेल्फ बिलीफ होगा। यानी हमारे अंदर सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास होना चाहिए। ओके, सेकंड नंबर, पेशेंस, यानी टिक के काम करना है। एक जगह जहाँ जो आपने काम शुरू किया वहाँ पे समय देना है उसको। बगैर समय दिए तो कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड। यदि आपने अपने बच्चे को 10वीं करानी है तो 10 साल तो देने पड़ेंगे। यदि उसको ग्रेजुएशन कराना है, +2 करानी है तो 2 साल 3 साल 4 साल देने ही पड़ेंगे। आप उससे कम समय में वो काम वो चीज़ें नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, और पेशेंस के बाद तीसरे नंबर पे है नॉलेज बढ़ाते हुए तजुर्बा लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत काम आता है हमारी ज़िंदगी में। एक राइटर ने बड़ा ही अच्छा सेंटेंस कहा है कि कामयाब लोग कोई नया काम नहीं करते बल्कि उसी काम को नए तरीके से करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स दे डोंट डू डिफरेंट वर्क बट दे वर्क डिफरेंटली। मीन्स काम करने का उनका जो तरीका है, उनका जो माइंड सेट है, उनकी जो सोच है ना, वो उनको कामयाब बनाती है। एंड फोर्थ पॉइंट, बार बार प्रयास करना है। कब तक प्रयास करना? जब तक सफलता नहीं मिल जाती, यानी रुकना नहीं है बिल्कुल भी। आप सोच रहे होंगे कि ये सब सारी चीज़ें तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, बोला हमें ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है। नहीं माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देता हूँ, संघर्ष का एक बहुत ही नायाब उदाहरण देता हूँ। आप शायद कुछ एक लोगों को पता भी होगा लेकिन ज़्यादातर को नहीं पता होगा, या उसका नाम सुना होगा लेकिन उसके बारे में डिटेल नहीं पता होगा। वो मैं आज बताता हूँ आपको। देखिए, ऐसी ही जब हमें नॉलेज आती है ना तो इनसे हमारे अंदर का हौसला बहुत बढ़ता है, और हमें लगता है कि कोई बंदा ऐसे हालातों में इस तरीके से भी कामयाब हो सकता है तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, मैं भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये उनके लिए एग्जाम्पल है जो लोग सोचते हैं कि कई साल
कई साल मतलब उनको लगता है कि कई साल बीत गए हैं संघर्ष करते करते, से फॉर एग्जांपल 5 से 7 साल हो गए लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, 5-7 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं या उनके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और वे पेशेंस छोड़ देते हैं। पेशेंस छोड़ दिया तो माय डियर फ्रेंड उसके बाद तो आपके चांसेस जीरो, चांसेस खत्म, खल्लास। ठीक है ना, वो एक पिक्चर में डायलॉग था ना, खल्लास। क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई व्यक्ति 10 से 20 साल या 10 से 20 बार असफल होने के बाद फिर अपने शहर में ही नहीं इस पूरी दुनिया में अपना एक नाम रोशन कर दे, जिसको पूरी दुनिया जानती हो। मतलब और 10-20 साल तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपके माइंड सेट से लगे आपको कि ये बाहर की बात है, लेकिन जब उसकी मैं स्टोरी सुनाऊंगा ना तब आप समझेंगे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना टाइम दिया, कितना पेशेंस रखा, कितनी नॉलेज एक्वायर की, कितने बार बार एफर्ट्स किए। एक नाम सुना होगा आपने, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन होगा ये, तो माय डियर फ्रेंड उनका शॉर्ट नाम है कर्नल सैंडर्स। ये नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? चलो आज सुनाता हूँ, इनकी पूरी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। चलो एक हिंट और देता हूँ इनके बारे में, शायद आप जान जाए। एक और नाम तो सुना होगा आपने, KFC। सुना है? सुना है ना? यस, खासकर यूथ ने तो जरूर सुना होगा, यूथ ही नहीं यूथ के पेरेंट्स ने भी सुना होगा। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर विंसेंट चर्चिल, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोला था कि बार बार असफल होने के बाद भी उत्साह को न खोना ही सफलता है। मैं इसको कहता हूँ, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मीनिंग सेम है विंसेंट चर्चिल का और मैंने जो कहा अभी आपको, दोनों का मीनिंग सेम है एग्जैक्टली। अच्छा आप सोचिए, कोई इंसान कितनी बार फेल हो सकता है या कितनी बार रिजेक्ट हो सकता है? 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार फेल, 500 बार फेल, 700 बार फेल, 800 बार फेल, 900 बार फेल, 1000 बार फेल, और माय डियर फिर भी नहीं रुका, फिर भी नहीं, वो 1009 बार फेल, 1009 बार रिजेक्ट हुआ वो बंदा, और उसके बाद 1010वीं बार वो कामयाब हुआ। यही KFC का फाउंडर कर्नल सैंडर्स। इसकी छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मतलब इसकी कहानी सुन के कुछ लोगों को अपनी स्टोरीज इसके अंदर नज़र आएगी। तो 1009 बार फेल, रिजेक्ट। अच्छा, कोई कब तक यानी किस उम्र तक फेलियर को बर्दाश्त कर सकता है, यानी किस उम्र तक बार बार प्रैक्टिस कर सकता है? माय डियर फ्रेंड, 30 साल, 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, 65 साल की उम्र तक फेल होने के बाद 65 साल का जब हुआ तब कामयाब हुआ, यानी 65 साल तक 1009 बार फेल हुआ वो बंदा। ये कर्नल सैंडर्स दुनिया की सबसे बड़ी फ्राइड चिकन फ्रेंचाइजी KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर थे। दोस्तों, इनका जन्म 9 सितंबर 1980 को हुआ। जन्म स्थान अमेरिका। फादर इनके जब ये सिर्फ 6 साल के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। दोस्तों, कितने टफ लाइफ होती है, कोई बच्चा 6 साल का हो और उसके पिता की डेथ हो जाए। तब
उनके डेथ होने की वजह से उनके माँ को काम करना पड़ा। एक टोमेटो फैक्ट्री में उनकी माँ को काम करना पड़ा और वो काम करती थी और ये बच्चा अपने छोटे भाई बहनों को संभालता था पीछे से। फिर ये सिर्फ 7th क्लास से ड्रॉप आउट होना पड़ा इसको। यानी मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ 7 क्लास तक ही पढ़ा हुआ था। यानी आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? यदि आप भी 7, 8, 10 क्लास पास हैं तो समझिए कि आप उससे कम नहीं हैं, ठीक है। और यदि आप ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, दैट मीन्स कि आपको एडवांटेज है उनसे। और फिर जब वो 7th क्लास में थे तब उनको पढ़ाई छोड़ के कुछ काम करना पड़ा ताकि वो अपने घर खर्च में सहयोग दे सके, क्योंकि उसके भाई बहन वो भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे और घर का खर्चा बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले खेतों में काम करना शुरू किया। खेतों में सपोर्ट, मजदूरी का काम किया उन्होंने ताकि उनके घर का खर्च चल सके। उसके बाद उनकी उम्र हो गई 16 साल, यानी वो जवान हो गए। अब जवान होने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं अब मिलिट्री में जाता हूँ। उन्होंने मिलिट्री में कोशिश की और सिलेक्शन हो गया उनका, लेकिन ही वॉज अंडर एज। 16 साल की उम्र एलिजिबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी एज को छुपाया, भर्ती हुए फौज में। 1 साल के बाद उनको निकाल दिया गया क्योंकि ही वॉज अंडर एज। जब उनका पता चला कि ये तो कम उम्र का है, एलिजिबल ही नहीं है उसके, तो उनको निकाल दिया गया। फिर उन्होंने रेलवे में लेबर का काम किया, लेकिन वहाँ कुछ झगड़ा हो जाने की वजह से उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया। यानी कि बार बार काम मिल रहा था और काम छूट रहा था। फिर वो परेशान होके अपने घर पे आ गया, अपनी माँ के पास आ गया। फिर उसने थोड़ी सी प्रैक्टिस की और एक जॉब हासिल की इंश्योरेंस एजेंट की। उन्होंने क्रेडिट कार्ड भी बेचे। दोस्तों, वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया क्योंकि कुछ डिस्प्यूट हो गए उनको अपनी कंपनी के साथ ही। उसके बाद उन्होंने, अब ये देखिए, ये सब अभी तक काम कर रहे थे, वो नौकरी कर रहे थे, किसी किसी के पास नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि मैं अपनी एक बोट बनाने की कंपनी स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने एक बोट बनाने की कंपनी खोली, स्टार्ट की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उनको बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर वो सोच रहे थे कि मैं अब लैंप बनाऊंगा, लैंप का बिजनेस करूंगा। उन्हीं दिनों कोई किसी और कंपनी ने, जैसा वो सोच रहे थे, उससे बहुत अच्छी क्वालिटी के लैंप बाजार में उतार दिए, जिसकी वजह से उनको कैंसिल करना पड़ा, अपना ये विचार भी कैंसिल करना पड़ा। अब इतना होते होते दोस्तों, अब उनकी उम्र हो गई थी 40 ईयर्स, 40 साल के हो चुके थे और इतने जगह जगह उन्होंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की थी। अब आप सोचिए, यदि आप 40 साल की एज तक इतना स्ट्रगल करें और कामयाब नहीं, ज़ीरो लेवल पे रहें, आप क्या करें? लेकिन दोस्तों, उस बंदे ने हार नहीं मानी। उसने उसके पास एक स्किल था। तभी मैंने पहले की एक वीडियो में कहा है कि हमें अपने अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, उसको डेवलप करना चाहिए, उसको ढूंढो कौन सी स्किल है आपके अंदर। मेरी पुरानी वीडियोस देखना, क्या क्या स्किल हो सकती है, क्या क्या स्किल पे काम किया जा सकता है। आप पुरानी वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। उस बंदे ने अपनी एक स्किल पे काम किया, उसको चिकन बहुत अच्छा बनाना आता था। सॉरी, मैं वेजिटेरियन हूँ, और लेकिन अब चूंकि टॉपिक है तो देखिए बताना पड़ेगा। तो उसने एक 40 साल की उम्र में उसने एक चिकन प्रोडक्ट तैयार किया। वो उसकी अपनी एक रेसिपी थी उसकी। और अब चूंकि ग्राहक बनाने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए उसने कुछ लोगों को फ्री में भी सेल किया। उसने एक रोड पे आते जाते लोगों को कुछ फ्री में टेस्ट कराया ताकि वो उसके पक्के कस्टमर बने। उसके बाद फिर उसने एक अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया उस रोड साइड में। दोस्तों, और 5 साल बीत गए, अब वो 45 साल का हो चुका है। 1935 में वो 45 साल की एज के हो चुके थे। उन्हीं दिनों एक मिस्टर रूबी लैफून, गवर्नर, वो वहाँ से रोड से गुजर रहे थे। उन्होंने उनके रेस्टोरेंट में खाना खाया।
और वो जो फ्राइड चिकन जो था वो चिकन खाया। गवर्नर साहब को उनका चिकन इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि उन्होंने उसके रेस्टोरेंट को एक नया नाम दे दिया, केंटकी कर्नल। फर्स्ट टाइम उनका नाम कर्नल उस दिन से पड़ा, गवर्नर साहब का दिया हुआ नाम है ये। वो कोई कर्नल नहीं थे फौज में, लेकिन ये नाम दिया गया था, एक उपाधि कह लीजिए, या खुश होकर गवर्नर साहब ने उनका नाम दिया और उन्होंने अपनी शॉप का नाम केंटकी कर्नल के नाम से वो रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। लेकिन वो रेस्टोरेंट भी 4 साल में बंद करना पड़ा, कुछ रीजंस थे उनके। उसके बाद उन्होंने दोबारा से रेस्टोरेंट स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 50। वो 50 साल के हो गए, यानी अभी 50 साल के हैं, अभी भी वो कामयाब नहीं हैं। 50 साल की उम्र में 1940 में उन्होंने दोबारा से रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। तब तक कुछ लोगों को स्वाद बैठ गया था उनके प्रोडक्ट का, उनका स्वाद पॉपुलर हो रहा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से उनका ये बिजनेस भी बंद करना पड़ा। अब कर्नल सैंडर्स 60 साल के हो चुके हैं, 1950 का टाइम आ गया है। उन्होंने एक नया आइडिया सोचा। उन्होंने सोचा कि भाई ये रेस्टोरेंट से तो काम चलेगा नहीं, 2 बार उन्होंने स्टार्ट करके देख लिया है। उन्होंने उनके जो प्रोडक्ट था, उनका वो चिकन का जो प्रोडक्ट था, वो बहुत सारे लोगों द्वारा बहुत अच्छा पसंद किया जा रहा था, बहुत लोग मिस भी कर रहे थे। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना अपने प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी खोली जाए। फिर उन्होंने पर्सनल विजिट किया बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, और वो रेस्टोरेंट्स में जाके अपना डेमो दिया, अपना प्रोडक्ट दिखाया, बना के उनको दिखाया, टेस्ट करवाया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, 1009 लोगों ने, 9 रेस्टोरेंट्स ने, 1009 रेस्टोरेंट्स ने उनके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब सोचिए, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, 500 बार, 1000 बार रिजेक्ट होने, 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद फिर भी बंदा लगा हुआ है। यस, ये मतलब अब इसको खाली हम किस्मत का नाम नहीं दे सकते ना, नहीं दोस्तों, खाली किस्मत का नाम नहीं दे सकते। उस बंदे की ज़रूरत देखिए, उस बंदे की हिम्मत देखिए कि वो इतनी रिजेक्शन के बाद भी लगातार लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद उनका वो जो फ्रेंचाइजी था वो स्टार्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया। जिस टाइम सेलेक्ट हुआ उस टाइम उनकी एज 65 थी। तो माय डियर फ्रेंड, उनकी जो रेसिपी थी, वो प्रोडक्ट बनाने की, कोई चिकन के जो प्रोडक्ट बनाने की जो रेसिपी थी, वो 65 साल की एज में एज ए फ्रेंचाइजी उन्होंने स्टार्ट कर दी। और धीरे धीरे करके उनकी रेसिपी इतनी पॉपुलर हुई, इतनी पॉपुलर हुई कि उस शहर से बाहर निकल के कई देशों में पहुंच गई। 1964 तक उनकी KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, KFC, उसकी 600 ब्रांचेस खुल गई। मतलब अमेरिका से बाहर कई देशों में खुल गई उनकी। और उन्होंने उसके बाद 1969 में अपने उस कंपनी को, जो इतनी पॉपुलर हो गई थी, जिसकी 600 ब्रांचेस हो गई थी, $2 मिलियन में बेच दिया अपने निवेशकों को। और 1969 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उनकी कंपनी KFC लिस्ट हो गई। अब एक और कमाल की बात बताता हूं दोस्तों। 1969 में उन्होंने बेच दिया था उसको, अपनी कंपनी को, लेकिन धीरे धीरे करके 3500 ब्रांचेस खुल गई। फिर 1971 में $285 मिलियन में उसको, उस कंपनी ने किसी और को बेच दिया, रेनॉल्ड्स को बेच दिया 1982 में। उसके बाद 1986 में पेप्सी ने उसको खरीद लिया। कितने में? $840 मिलियन। ये उन दिनों मिलियन डॉलर की बात चल रही है दोस्तों। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, 10 लाख। तो $2 मिलियन में उन्होंने बेची थी। और अब 1986 में पेप्सी ने खरीदा $840 मिलियन, और वो तो बेच चुके थे उसको, लेकिन नाम आज भी उन्हीं का चल रहा था।
और मैं आपको बताऊं कि नाम ही नहीं चल रहा था, उन्हीं की फ़ोटो चल रही थी उस पर। और ये आपको दिखाता हूँ, KFC 1969 में बेचने के बावजूद भी आज बल्कि उनके एक एस्टिमेटेड फिगर है 2017 तक लगभग 22,000 फ्रेंचाइजी खुल चुकी हैं उनकी ऑल ओवर वर्ल्ड। और आज भी उन्हीं का फ़ोटो है उस पर, एक ऐसी फ्रेंच कट दाढ़ी एंड एक स्पेशल टाई, उनकी पहचान। ये देखिए, आपको उनका ओरिजिनल फ़ोटो दिखाता हूँ। ये है मिस्टर कर्नल सैंडर्स। ये थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ। ये दोस्तों, हार नहीं माननी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, मैं जो आपको मनी एंड फाइनेंस की बात बता रहा हूँ, इनकी तरह KFC एक एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके बाद 16 दिसंबर 1980 में एट द एज ऑफ 90 ही डाइड, यानी उनका देहांत हो गया जब वो 90 वर्ष के थे 1980 में। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की ये स्टोरी? इससे हमें फाइनेंस की बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं कि हमें कितनी बार बार एफर्ट्स, बार बार प्रयास करें। और दोस्तों, अब उन्होंने देखो उसके लिए फाइनेंस भी जुगाड़ किया होगा, और हम आज के टाइम में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख पे अटक जाते हैं। हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ना, नौकरी तो उनको भी कई बार मिली, वो चाहते तो अपनी नौकरियों को कंटिन्यू कर सकते थे, झगड़ा नहीं करते। एक बार झगड़ा हो गया, अगली जॉब में झगड़ा नहीं करते, अगला बिजनेस जो स्टार्ट किया उसको कैरी कर सकते थे, या एक रेस्टोरेंट तक लिमिटेड रह सकते थे। जैसे आज के टाइम बहुत सारे लोग सिर्फ रेस्टोरेंट खोल के या एक शॉप खोल के बैठे होंगे और उन्हीं के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, उनके बच्चे भी खाली उसी शॉप पे के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नहीं दोस्तों, अपनी सोच को बड़ा करो, बाहर निकलो, अपने आप को ये बताओ कि दुनिया में, देश में और दुनिया में इतना पैसा है, लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, किसके लिए हैं? क्या दूसरों के लिए हैं? नहीं दोस्तों, उन पे हमारा भी हक है। हक मतलब छीन के हक नहीं, मतलब हमें वो पैसा हम भी तो कमा सकते हैं। जब और बंदे कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हम भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसी ही सोच बदलने वाले मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने जानकारों जिनका भला चाहते हैं उनको शेयर कीजिए। अभी मैंने इस चैनल पे बहुत सारी बातें बतानी है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है। कुछ लोगों ने 1-2 क्वेश्चंस भी किए हैं कि सर इसके बारे में बताइए। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन उनको थोड़ा टाइम आने दो, क्योंकि मैं एक सिस्टमेटिक चल रहा हूँ। जैसे मुझे यदि 6th फ्लोर, 10वीं फ्लोर पे जाना है तो मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी करके जाऊँगा। कभी यदि आपको फर्स्ट फ्लोर की बात बताऊंगा, कभी सेकंड फ्लोर की, कभी 6th फ्लोर की, कभी फिर उसके बाद 3rd फ्लोर की, देन ग्राउंड फ्लोर की, ऐसे बताऊंगा तो सब घिच-पिच हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा हरियाणवी डायलेक्ट है, तो मतलब सारा मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ना आपको क्लैरिटी होगी। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो आएगी मेरी पार्ट 3। कौन सा टॉपिक आपको याद होगा? जो अभी पार्ट 2 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट गया है, उसका पार्ट 3 मेरी अगली वीडियो होगी। तब तक देखते रहिए, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू। ओके, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू।